So dear students, in last lecture we are seeing the conditions for obtaining well-defined interference pattern. ठीक है, इससे पहले वाले पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि नीट क्लीन एंड वेल डिफाइंड स्टडी इंटरफ्रेंस पैटर्न अगर हम लोग को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है इससे पहले हम लोग देख चुके हैं. सो अमंग दैट कंडीशंस द फर्स्ट कंडीशन इज द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. ठीक है, जो पहला हम लोगों ने कंडीशन देखी थी वो क्या थी, दैट द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. ठीक है, और कोहेरेंट क्या होता है हम लोग इससे पहले सब देख चुके हैं. मतलब दो ऐसे सोर्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज डिफरेंस. ठीक है, उसे हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं. सो अभी हम लोगों को देखना है द मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस. ये जो कोहेरेंट सोर्स जिस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोहेरेंट सोर्स हम लोग किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग दैट कोहेरेंट सोर्सेस. सो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज लॉयड्स मिरर. ठीक है, सो बाय यूजिंग लॉयड्स मिरर वी कैन ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्स. ठीक है, तो मेथड ध्यान में रखना है आपको, दैट इज लॉयड्स मिरर. सो एक्चुअली इन लॉयड्स मिरर वी हैव टू यूज ए मिरर. ठीक है, बेसिकली हम लोग एक प्लेन मिरर यूज करते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, दैट इज वेल पॉलिश्ड सरफेस. और ये जो बैक साइड है इसका, दैट इज टोटली ब्लैक एंड. ठीक है, तो ये हम लोगों का ये जो साइड है ये मिरर का ब्लैक एंड साइड है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अपर सरफेस है. तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिकली मिरर प्लेन मिरर कंसिडर करते हैं, एंड यहाँ पर प्लेन मिरर के साइड से हम लोग की स्क्रीन है जिसके ऊपर हम लोग को इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्टेन होने वाला है. ठीक है, तो देयर इज अ स्क्रीन एंड हियर इज अ प्लेन मिरर विच इज केप्ट इन दिस पोजिशन, इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन, एंड हियर समवेयर इज द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, एक लाइट का हम लोग यहाँ पे सोर्स यूज कर रहे हैं, एंड अरेंज दिस लाइट in such a way that light is incident on this mirror with grazing angle. ठीक है, यहाँ पर हम लोग को इस तरीके से कंसिडर करना है कि ये विथ सर्टन ग्रेजिंग एंगल के साथ लाइट इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो. नाउ व्हाट इज दिस ग्रेजिंग एंगल. सो ग्रेजिंग एंगल क्या होता है बेसिकली, अगर ये लाइट देखो इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो ये लाइट इंसिडेंट रे और जो हम लोगों का ये सरफेस है, सरफेस के साथ ये जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जितने भी ये इंसिडेंट रेज हैं, ये जितने भी इंसिडेंट रेज हैं, ये यहाँ पे देखो कुछ एंगल बना रही हैं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग एंगल. सो हियर इज ए सोर्स, दैट इज रियल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, यहाँ से लाइट्स निकल के इंसिडेंट हो रही है और वो कहाँ पर आ रही है, इस मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर. एंड जैसे यहाँ पे आ गया, देन आफ्टर द इंसिडेंस देयर विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है हमारी ऑन दिस स्क्रीन. हाँ, कुछ लाइट रेज आप लोगों को यहाँ पे ऐसी दिखेगी जो इस तरीके से डायरेक्ट पास हो रही है. ठीक है, तो जैसे ये वाली लाइन देखो, ये सोर्स से हमारी डायरेक्ट पास हो रही है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे कुछ लाइट रेज ऐसी भी होगी जो ये डायरेक्ट पास होगी, और कुछ ऐसी होगी जो विथ सर्टन ग्रेजिंग एंगल, एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस प्लेन मिरर वो स्क्रीन पर जाती है. नाउ सी दीज लाइट्स, these reflecting lights, these are appears to come from some virtual sources. ठीक है, अगर आप इस लाइट को देखो तो ये लाइट हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि यहाँ ये समवेयर कहीं से हम लोगों की वर्चुअल सोर्स से आ रही है. ठीक है, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखो तो ये डायरेक्शन अगर आप इसको बैक साइड लेकर जाओ तो हम लोगों को लगेगा कि एक्चुअली ये लाइट कुछ इस सोर्स से आ रही है. ठीक है, नाउ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर हमारा वर्चुअल सोर्स है. ठीक है, और बेसिकली ये सोर्स कहाँ से आया है, इसे रियल सोर्स से बना हुआ है. दैट मीन्स इट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दिस रियल सोर्स. ठीक है, अब जैसा ये सोर्स रहेगा सेम वैसे इसकी भी प्रॉपर्टी होगी. दैट मीन्स दीज टू सोर्सेज आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे आर इन फेज ऑल द टाइम. ठीक है, थ्रू आउट द टाइम कैसे होंगे, हैविंग सेम फेज डिफरेंस. और यही तो हमारी कंडीशन थी ना कोहेरेंसी की.
कि दो लाइट सोर्सेस हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिनका का फेज डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हम लोगों को ये कुछ ऐसे दो सोर्स मिले हैं जो सेम फेज डिफरेंस रखते हैं। सब जब ये दोनों सोर्सेस और लाइट स्क्रीन पर यहाँ पर जाती है एंड व्हेन दे आर इंटरफेयर विथ ईच अदर, सो हियर वी विल गेट द इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है, जब स्क्रीन पर जाएगी तो हम लोग को यहाँ स्क्रीन पर क्या दिखेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लॉयड्स मिरर वी कैन गेट कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो ये मेथड ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड एज लॉयड्स मिरर। दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। हियर इज वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक और मेथड है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वी कैन गेट कोहेरेंट सोर्सेस। सो नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस बाइप्रिज्म। ठीक है, अगर आप ये देखो वर्ड बाइप्रिज्म, तो एक्चुअली बाय का मतलब क्या होता है, बाय मीन्स टू। ठीक है, और प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, दैट मीन्स ये जो बाइप्रिज्म है वो बेसिकली दो प्रिज्म से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो बाइप्रिज्म को किस तरीके से बनाते हैं, दो प्रिज्म्स उसको अगर आपस में हम ज्वाइन करें, ठीक है, तो हम लोग को बाइप्रिज्म मिलता है। अब वो जो दोनों प्रिज्म होते हैं, ठीक है, दैट आर एक्यूट एंगल प्रिज्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैसे प्रिज्म कंसिडर करेंगे, एक्यूट एंगल प्रिज्म मतलब ये देखो इस तरीके का कि उसका जो एंगल होगा दैट मस्ट बी लेस देन 90। तो एक प्रिज्म ये हो गया हमारा, और दूसरा प्रिज्म भी एक्यूट एंगल प्रिज्म, वो कुछ इस नेचर का हम लोग ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब ये दो प्रिज्म है, दोनों को हम लोग इस बेस से ज्वाइन कर देते हैं, और जब हम लोग इसको बेस को लेकर अगर ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को ये प्रिज्म मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज बाइप्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज बाइप्रिज्म, and this बाइप्रिज्म is having vertex angle, इस एंगल को कहते हैं vertex angle, and it is nearly equal to 178 डिग्री, और कभी कभी ये 179 डिग्री भी होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स एंगल। कितना होता है वर्टेक्स एंगल इसका, 178 डिग्री या फिर 179 भी होता है कभी कभी, एंड दीज टू एंगल्स। ठीक है, अगर ये 170 हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा, 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स की समेशन होता है वो 180 के बराबर होता है। अगर ये 178 हो गया मतलब ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल्स कहते हैं। या फिर कभी अगर ये 179 हुआ तो ये फिर 30 मिनट, ये 30 मिनट। ठीक है, इस तरीके से ये एक बाइप्रिज्म बनता है। सो इसी बाइप्रिज्म को देखो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस बाइप्रिज्म हम लोग यहाँ से कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइप्रिज्म को हम लोगों को रखना है इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको रखना है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग एज है वो स्लिट के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये स्लिट रहेगा हम लोगों का, और यहाँ से एक सोर्स इमिट कर रहा है और लाइट्स हमारे इंसिडेंट हो रही है ऑन दिस बाइप्रिज्म। ठीक है, अब जैसे ये बाइप्रिज्म पर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, जब आप इस लाइट को ऑब्जर्व करो, देन दीज लाइट्स आर सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम सम वर्चुअल सोर्स। ठीक है, जब हम लोग इस लाइट को देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि एक्चुअली ये लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है कि पीछे कहीं पर यहाँ तो कुछ हम लोगों के पास वर्चुअल सोर्स है। सो इस लाइट को भी आप लोग देखो तो ये कुछ ऐसा ही हम लोगों को लगता है। सो इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सोर्स है दैट इज S1, और यहाँ पर हमारा एक सोर्स है दैट इज S2। सो यहाँ पे दो वर्चुअल सोर्सेज बनते हैं, S1 एंड S2 हैविंग डिफरेंस D। ठीक है, D बी द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज। नाउ अगर यहाँ से लाइट अब ये इमिट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये अगर हमारी स्क्रीन है तो स्क्रीन पर जाकर यहाँ पर वो आपस में इंटरफियर होती है, एंड बेसिकली
Here will be the superposition of waves, और we can say that interference pattern हम लोगों को कुछ यहाँ पर मिलता है. ठीक है. So this is called as Fresnel's bioprism. So देखो ये वाला जो दोनों सोर्सेस एक्चुअली हम लोग को एक सिंगल सोर्स से मिल रहा है. सिंगल सोर्स से मिल रहा है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम होगी. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसका जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट होगा, या आप कह सकते हो दोनों सोर्सेस इन फेज होंगे. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म वी कैन ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है. तो दो मेथड हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना था कोहेरेंट सोर्सेस का. फर्स्ट वन इज लॉयड्स मिरर एंड दिस सेकंड वन इज फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म. विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स वी कैन गेट कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है. तो ये तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है. कोहेरेंट सोर्सेस हम लोग किस तरीके से मिल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ऑप्टिकल पाथ. सो अगला हम लोग देख रहे हैं ऑप्टिकल पाथ. व्हाट इज दिस ऑप्टिकल पाथ? हम लोग को ये देखना है कि क्या है. सो अगर हम लोग फेज की बात करते हैं, ठीक है, फेज ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इससे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज फेज. किसी भी वेव में अगर हम लोग फेज कंसिडर करते हैं तो बेसिकली फेज को हम लोग किससे शो करते हैं? इट इज शोन बाय kx माइनस ओमेगा टी. ठीक है. इस टर्म से को बेसिकली हम लोग कहते हैं दिस इज द फेज ऑफ द वेव. हियर यहाँ पे अगर आप देखो, सो हियर दिस के बी द वेव फैक्टर. के हमारा वेव फैक्टर होता है, और दिस ओमेगा बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. ओके. और बेसिकली अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं वेव फैक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, सो इट इज k इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी. रिलेशन क्या आएगा हमारा? k इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी. यहाँ पे v होगा स्पीड ऑफ द लाइट. दिस v विल बी द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम. किसी अगर मीडियम में हम लोग बात करें तो उसमें वेलोसिटी v लेंगे. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय c. So c will be the speed of light in vacuum. ठीक है. वैक्यूम अगर हम लोग लाइट की स्पीड की बात करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय c. So what will be the k, that is wave factor for vacuum. So vacuum के लिए अगर हम लोग ये wave factor देखते हैं for vacuum, so it is equal to k is equal to omega. यहाँ पे v था, अब v की जगह हम ले लेंगे c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है. तो हम लोग ये ले लेंगे यहाँ पे ओमेगा अपॉन c. ध्यान में रखना है आपको. नाउ अगर हम लोग ये कंसिडर करते हैं, इफ द वेव इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम. ठीक है. अगर हम लोग कंसिडर करते हैं वेव इज ट्रैवलिंग in a medium at a distance delta x. ठीक है. डिस्टेंस अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि वेव इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, डेल्टा x का डिस्टेंस. सो बेसिकली ये हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है? डिस्टेंस कंसिडर किया है. सो देयर मस्ट बी ए फेज चेंज. ठीक है. तो अब वो फेज चेंज क्या होगा? फेज चेंज ऑफ वेव. सो फेज चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा फाई. फेज चेंज को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा फाई से, एंड दिस डेल्टा फाई इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है. ये बेसिकली किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू k, दैट इज वेव फैक्टर इंटू डेल्टा एक्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव. एंड मीडियम के लिए हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली थी, कितनी है? ओमेगा बाय वी. तो k की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. So this phase difference, that is the phase change delta phi is equal to omega into delta x divided by v. ठीक है. ये हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. दिस विल बी द फेज चेंज इन अ मीडियम. ठीक है. अगर मीडियम में हम लोग बात करें तो ये होगा. नाउ व्हाट विल बी द फेज चेंज इन वैक्यूम? इफ वेव इज ट्रैवलिंग
इन वैक्यूम, तो उस टाइम पे क्या होगा? ठीक है, वैक्यूम की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं. सो इन केस ऑफ वैक्यूम d5 की अगर हम लोग बात करते हैं, सो इट इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा एक्स बाय सी. ठीक है, v की जगह हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे c, क्योंकि हम लोगों को पता है k की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी है, ओमेगा बाय सी. सुना सी, इतना समझा ना? आप देखो आगे. इफ वेव इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है, अगर ये किसी मीडियम से पास हो रही है, मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, देन वेव फैक्टर हम लोगों का चेंज हो जाएगा. ठीक है, कब? जब हम लोगों का ये मीडियम होगा हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, उस टाइम पे हम लोगों का k जो वेव फैक्टर है, वेव फैक्टर दैट विल बी k प्राइम. ठीक है, क्या हो जाएगा ये k प्राइम. सो एट दैट टाइम k प्राइम विल बी रिलेशन, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, दैट इज ओमेगा बाय v. ठीक है, और हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है, सो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हम लोग इस v की जगह लिख सकते हैं c बार n, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, ये n यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर आगे तो मल्टीप्लाई करेगा, ओमेगा n अपॉन c. दिस इज k प्राइम. ठीक है, ये हम लोग की k प्राइम की वैल्यू होगी. दैट मीन्स इन अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. सो अगर इसी मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ठीक है, अगर इसी मीडियम में हम लोगों की जो वेव है वो डेल्टा एक्स ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सो व्हाट विल बी द फेज चेंज? ठीक है, फेज चेंज कितना है हम लोगों का? सो इन दिस केस फेज चेंज विल बी डेल्टा फाई इज इक्वल टू k प्राइम डेल्टा एक्स. ठीक है, k प्राइम डेल्टा एक्स, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो आप k प्राइम की. सो द फेज डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इट इज कितना है ये, ओमेगा n डेल्टा एक्स अपॉन c. दिस इज इक्वल टू दिस, एंड वी कैन पुट इट n डेल्टा एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा डेल्टा एक्स प्राइम बाय c. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पुट किया, वेयर डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू कितना था, n डेल्टा एक्स. बेसिकली दिस इक्वेशन गिव्स द ऑप्टिकल पाथ लेंथ. ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों की ऑप्टिकल पाथ की इक्वेशन है. ऑप्टिकल पाथ के बारे में हम लोगों को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ठीक है, सो वी कैन से दैट ए पाथ लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is equivalent to a path length of n delta x in vacuum. ठीक है, अगर हम लोग किसी मीडियम में देखते हैं कि वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, तो वही वेव सेम फेज के साथ वैक्यूम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मतलब ऑप्टिकल लेंथ के बराबर उसका डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रैवल होता है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को डिस्टेंस ऑप्टिकल लेंथ क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि वैक्यूम में और किसी मीडियम में हम लोगों की वेव ट्रैवल जो हो रहा है, ठीक है, उसका रिलेशन क्या है. और इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं. सो हियर इज वन मोर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द ऑप्टिकल लेंथ, दैट इज सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि path in vacuum that the light travels in same time is equal to, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं time is equal to distance upon speed. ठीक है, बेसिकली हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसी को जस्ट हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस d. ठीक है, डिस्टेंस इन पर्टिकुलर मीडियम डिवाइडेड बाय इसमें मतलब वेलोसिटी इन दैट मीडियम
एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम। ठीक है, हम लोगों को मालूम करना है ऑप्टिकल पाथ। सो ऑप्टिकल पाथ, we have to calculate this optical path. So optical path is equal to distance traveled by light in vacuum. ठीक है, ये हम लोग को मालूम करना है। मतलब ये हम लोगों ने इधर ले लिया, बाकी के टर्म यहाँ पे ऐसे रखो, ये v इस तरफ आ जाएगा, c हो जाएगा v of velocity in vacuum divided by velocity in medium into ऑलरेडी हमारे पास रहेगा डिस्टेंस इनटू मीडियम। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मीडियम। सो बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो इस रेशियो की जगह हम लोग n लिख सकते हैं एंड ए डी हम लोगों का एज इट इज, दैट इज मीडियम में। ठीक है, मीडियम डिस्टेंस इन मीडियम, दिस विल गिव द ऑप्टिकल लेंथ। ये इक्वेशन हम लोग को देती है ऑप्टिकल लेंथ। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली हम लोग पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस मीडियम और वैक्यूम का निकाल सकते हैं एंड दैट इज पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दिस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, एन डी, दैट मीन्स दिस वैक्यूम के लिए माइनस डी, यहाँ से डी को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1। तो बेसिकली ये पार्ट डिफरेंस भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे इससे पहले जो हम लोगों ने एक देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, क्या था हम लोगों का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सपोज हमारे पास दो सोर्सेस है S1 और S2 हैविंग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोगों की कहीं कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर कहीं पर स्क्रीन है तो यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली क्या मिलता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है। और हम लोगों ने देखा था दिस पॉइंट इज बेसिकली O। तो S से O पर आने के लिए हम लोगों को सेम टाइम लगेगा और S2 से भी O पर आने के लिए सेम टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब दोनों सेम टाइम पर यहाँ पर आएंगे, दोनों का फेज डिफरेंस सेम होगा, पाथ लेंथ सेम होगी, सेम फेज में आकर यहाँ पर मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट कौन सा मिलेगा, ब्राइट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब अगर हम लोग इसी पाथ में S1 ये जो सोर्स है, ठीक है, इन द पाथ ऑफ द S1 अगर हम लोग यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट या कोई ट्रांसपेरेंट शीट अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, क्या हुआ, ये जो हम लोगों का S1 का पाथ है, ठीक है, जो कि है सपोज यहाँ पर O तक देखो कुछ इस तरीके से ये जा रहे हैं और यहाँ से भी ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो S1 है, S1 के आगे अगर हम लोग यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट शीट इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी इस पैटर्न पे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस T अगर यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि लाइट को पास करने के लिए पहले जितना लेंथ था उससे ज़्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी। मतलब इसका पाथ लेंथ बढ़ गया, पाथ डिफरेंस अब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सो अब देखो अगर अब ये S1 वाली लाइट थ्रू दिस शीट, थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट प्लेट ये पास होगी और ये S2 वाली ये पास होगी, तो दोनों को O तक पहुँचने के लिए अब सेम टाइम नहीं लगेगा, बल्कि अब दोनों अलग अलग टाइम पर यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, या अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि ये S2 का लाइट और S1 का लाइट सेम टाइम पर अगर आप लोग देखो कि स्क्रीन पर कहाँ पहुँच रहा है तो वो पॉइंट ऑब्वियसली O नहीं रहेगा, वो O से कहीं तो दूसरा कोई पॉइंट रहेगा। सपोज वो पॉइंट हो जाता है हमारा ये, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पे बता देते हैं O प्राइम। तो अभी क्या हो जाएगा कि S1 से लाइट यहाँ तक ट्रैवल इस तरीके से करेगी, S2 से लाइट यहाँ तक ट्रैवल इस तरीके से करेगी, दोनों को यहाँ तक पहुँचने के लिए अब सेम टाइम लगेगा। सो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा, दिस इज ब्राइट पॉइंट, ये ब्राइट पॉइंट बन जाएगा। बेसिकली हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मैक्सिमा रहेगा ये। ठीक है,
और अब इसके बाद ऊपर जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, डार्क, देन अगला वाला ब्राइट, देन नेक्स्ट डार्क, अगेन ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरीके से। ओ प्राइम के नीचे भी अगर आप देखो तो ये ब्राइट है तो इसके नीचे बनेगा डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। इस तरीके से हम लोगों को पूरा एक पैटर्न मिलेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। मतलब अगर हम लोगों ने सोर्स के आगे कोई शीट भी इंट्रोड्यूस कर दी है उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। बट अब फर्क क्या हो गया है कि पूरा हम लोगों का इंटरफ्रेंस पैटर्न शिफ्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये देखो शिफ्ट हो गया, बट अभी भी ये अल्टरनेट ही रहेंगे, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये अल्टरनेट ही अरेंज रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि ये क्या हुआ है, पूरा पैटर्न हम लोगों का शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर हम लोग कोई इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट है, प्लेट है, अगर इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। एंड यहाँ तक का जो अभी तक का हम लोगों का टॉपिक था दैट इज रिलेटेड विद द इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ तक का जो हम लोगों ने पूरा कवर किया है दैट इज रिलेटेड टू इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। एंड और नेक्स्ट टॉपिक विल बी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक का हम लोग इंटरफ्रेंस देखे हैं। अब इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, न्यू टॉपिक, दैट विल बी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है व्हाट इज द डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।